एक दुखद खबर, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के भाई अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया है। प्रतीक यादव की मौत की खबर मिल रही है। प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम केजीएमयू अस्पताल में शुरू होने वाला है। बड़ी खबर यह है कि सीएमओ की देखरेख में पोस्टमार्टम होगा। 3 से 4 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं, लेकिन आप ये देखिए, ये केजीएमयू अस्पताल के बाहर मीडिया का जमावड़ा। लखनऊ में आज एक सुबह सुबह दुखद खबर सामने आई और प्रतीक यादव की मौत की जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव को जब अस्पताल लाया गया था तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। बताया यह भी जा रहा है, एक आशंका जाहिर की जा रही है कि प्रतीक यादव शायद कोई ऐसा पदार्थ उन्होंने खाया है जिसके चलते मौत हुई है। हालांकि वो पिछले महीने ही 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती हुए थे, उनका इलाज चला था, सेहत ठीक नहीं चल रही थी, फेफड़ों में इन्फेक्शन की भी खबर मिल रही है। और इन सब के बीच प्रतीक यादव की मौत हो जाना अपने आप में बड़ा सवाल है। फिटनेस फ्रीक थे प्रतीक यादव, अच्छी बॉडी थी, बॉडी बिल्डअप करते थे। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या खबर मिल रही है प्रतीक यादव की मौत को लेकर? अपडेट क्या है? अभी तक अपडेट विवेक जी ये सामने आया है कि प्रतीक यादव का अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। जी हाँ, यही अपडेट है। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियोग्राफी के भी पहले से जानकारी सामने आ गई थी, यानी कि इनका जो पोस्टमार्टम हो रहा है वो वीडियोग्राफी के साथ होगा। और ये भी जानकारी सामने आई है कि प्रतीक यादव के मोबाइल को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, सीज कर लिया गया है, यानी कि पुलिस ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। वीडियोग्राफी आपको भी ये जानकारी होगी कि उन्हीं परिस्थितियों में कराई जाती है जहां पर मामला संदिग्ध होता है, यानी कि ये मामला संदिग्ध है, इसीलिए इसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। और भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, ये ब्रेकिंग, एक बड़ी खबर आ रही है प्रतीक से जुड़ी हुई। प्रतीक के घर पहुंच गई है अपर्णा की मां। प्रतीक के निधन के बाद अपर्णा की मां प्रतीक के घर पहुंची है, यानी कि दामाद की मौत के बाद अब अपर्णा बिष्ट की मां, अपर्णा यादव की मां पहुंची हैं प्रतीक यादव के घर पर। एक बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रतीक यादव की मौत के बाद हड़कंप मच गया है और चर्चा शुरू हो चुकी है प्रतीक यादव की मौत किस वजह से हुई है। लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पुलिस की बड़ी मौजूदगी, और पुलिस ने मोबाइल फोन सीज किया है प्रतीक यादव का। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद जानकारी मिलेगी कि प्रतीक यादव की मौत किस वजह से हुई है। और विवेक पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक, क्या खबर मिल रही है प्रतीक यादव को लेकर, क्योंकि पुलिस ने मोबाइल फोन सीज किया है। अपर्णा यादव कहाँ है इस वक्त? विवेक, देखिए, अपर्णा यादव के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है, फिलहाल एक जानकारी ये भी है कि वो असम में है। ये जानकारी अभी तक सामने आई है, हालांकि अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहरहाल अभी जो ताज़ा अपडेट है वो यही है कि अपर्णा यादव की जो माता जी हैं वो प्रतीक यादव के घर पहुंची हैं। पहले अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच अनबन की कई तरह की खबरें सामने आई थी, और आज जिस प्रकार से संदिग्ध परिस्थितियों में प्रतीक यादव की मौत हुई है, जिसमें कई तरह की बातें सामने आ रही है। बात यह भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जहरीला पदार्थ खाने से प्रतीक यादव की मौत हुई हो, यानी कि ये खबरें भी सामने हैं। बहरहाल अभी जो ताज़ा अपडेट है वो यही है कि अपर्णा यादव की जो मां है वो प्रतीक यादव के घर पहुंची हुई है। लेकिन अपर्णा यादव को लेकर जो आपने सवाल किया कि अपर्णा यादव कहां हैं, अभी अपर्णा यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी तक फिलहाल तो नहीं आई है, लेकिन उनका जो मूवमेंट है, उनकी जो जानकारी अभी असम की बताई जा रही है, इसे भी लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। विवेक जी, बिल्कुल, यानी कि असम गई हुई थी अपर्णा यादव। कल असम में बीजेपी की सरकार बनी है, हेमंता बिस्वा शर्मा ने शपथ ली है, तो उस शपथ समारोह में शामिल होने के लिए अपर्णा यादव असम गई थी और असम से अब लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, एक बड़ी जानकारी। प्रतीक यादव की मौत की खबर से हड़कंप। प्रतीक यादव की मौत किस वजह से हुई है ये अब तक साफ नहीं, लेकिन अपर्णा यादव असम में थी। अपर्णा यादव को जैसी जानकारी मिली कि प्रतीक यादव की तबीयत खराब है, उसके बाद फिर उनको अपडेट किया गया होगा कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तुरंत अपर्णा यादव वहां से लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी है, एक जानकारी मिल रही है।
अपर्णा यादव कुछ देर में यहां पर पहुंच जाएंगी। अपर्णा यादव की मां प्रतीक यादव के घर पर पहुंच चुकी हैं और समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े परिवार यादव परिवार में आज एक बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है। पोस्टमार्टम की शुरुआत होने की खबर मिल रही है। प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 3 से 4 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है। खबर यह भी है कि केजीएमयू अस्पताल में वीडियोग्राफी के जरिए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रतीक यादव की मौत, और प्रतीक यादव की मौत सुबह हुई जब उनको अस्पताल लाया गया। तब तक वो इस दुनिया में नहीं थे, यानी कि उनकी सांसें थम चुकी थी और उन्हें ब्रॉट डेथ लाया गया, ये डॉक्टर्स का कहना है। और अब उनका केजीएमयू में पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। पोस्टमार्टम के बाद ये शुरुआती जानकारी आना बहुत जरूरी है कि प्रतीक यादव की मौत आखिर कैसे हुई, क्योंकि वो पिछले महीने बीमार हुए थे। क्या अभी अचानक ऐसा कुछ हुआ, हार्ट अटैक आया, ब्रेन हेमरेज हुआ, जहरीला पदार्थ खाया, या फिर दवाइयों के ओवरडोज के चलते? बहुत सारी संभावनाएं। एक जानकारी दीजिए कि क्या क्या संभावनाएं हैं, प्रतीक यादव की मौत के लेकर क्या क्या संभावनाएं हैं, ये हम बता रहे हैं। और तस्वीर आप देखिए, 6 तस्वीर आप देखिए, जहां पर आप देखेंगे कि प्रतीक यादव फिटनेस फ्रीक, रोजाना एक्सरसाइज करना, घंटों जिम में पसीना बहाना, अपनी सेहत के लिए पूरी तरह से तैयार रहना, बहुत ध्यान देना, नपातुला खाना, ये प्रतीक यादव की लाइफस्टाइल थी। सिविल अस्पताल में निधन हुआ। सिविल अस्पताल में उनको जब लाया गया तब तक उनकी जान जा चुकी थी। अखिलेश यादव के भाई थे प्रतीक यादव। अपर्णा यादव से उनकी शादी हुई थी, अपर्णा बिष्ट, जो कि बाद में यादव परिवार में जुड़ी तो अपर्णा यादव कहलाई। और प्रतीक का बिजनेस भी फिटनेस था, जीवन का लक्ष्य भी फिटनेस था। और आप देखिए कि उनकी बॉडी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने कॉन्शियस थे अपने सेहत को लेकर। स्पोर्ट्स कार का शौक था और कई स्पोर्ट्स कार, सुपर कार्स, लिम्बोर्गिनी जैसी कई हाई फाई कार्स उनके पास रहती थी। जब वो लखनऊ की सड़कों पर निकलते थे तो लोग पहचान जाते थे कि प्रतीक यादव निकले हैं। तो इस तरह के नेचर के साथ प्रतीक यादव अपनी लाइफस्टाइल को जीते थे। राजनीति से दूर, अपने आप में मस्त रहना, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होना। उनकी पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में हैं और बीजेपी की उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। और कल वो असम गई थी, असम में नई सरकार का गठन हुआ और अब वो असम से लखनऊ आ रही हैं। ये जानकारी आपको दे रहे हैं, विवेक पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, ये दुखद खबर तो है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे खबर को लेकर जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, इधर पोस्टमार्टम हो रहा है, यानी कि अगले घंटे या 1.5 घंटे में ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रतीक की मौत कैसे हुई है शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो फिर अगर कुछ ऐसी आशंका जाहिर की जाती है, कुछ संदिग्ध मौत नजर आती है, तो हो सकता है कि इसमें हाई लेवल की जांच भी हो। बिल्कुल विवेक जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। इसी बीच सोर्सेस के थ्रू एक खबर जरूर मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा। सोर्स बता रहे हैं कि 30 अप्रैल को प्रतीक को गंभीर हालत में लखनऊ के ही एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जी हाँ, ये खबर मैं आपको 30 अप्रैल की बता रहा हूं। इसके बाद तकरीबन 3 दिन बाद उन्हें थोड़ा आराम मिलता है। इसके बाद अस्पताल से बिना छुट्टी के वो घर चले जाते हैं। लेकिन इस खबर पर अभी पुष्टि होना बाकी है, पर ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा दिन पहले की बात नहीं कर रहे हैं। ये 30 अप्रैल की खबर बताई जा रही है कि प्रतीक को गंभीर हालत में लखनऊ के ही एक निजी हॉस्पिटल लाया जाता है। ये जानकारी जो आप बता रहे हैं, इससे ये साबित तो हो रहा है कि प्रतीक यादव की सेहत तो ठीक नहीं चल रही थी। शुरुआती जो जानकारी मिल रही थी कि उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, उसके बाद जब आपने बताया कि 30 अप्रैल को उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इसका मतलब ये कि वो बीमार चल रहे थे, उनकी सेहत ठीक नहीं चल रही थी। आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट है जहां पर उन्होंने EA300 उड़ान का आनंद लिया था और इसका जिक्र किया था। ये प्रतीक यादव हैं। प्रतीक यादव आसमान में नजर आ रहे थे और उन्होंने लिखा था कि आसमान फटा, फरिश्ते की दहाड़ गूंजी, खुद को टॉप गन सीन का हिस्सा बताया, जी फोर्स और हवाई कलाबाजियों का अनुभव साझा किया था। पोस्ट में एड्रेनालिन और बेखौफ अंदाज उनका दिखाई दिया था। प्रतीक की आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट है। इसमें यह भी लिखना चाहिए कि कब की पोस्ट है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट प्रतीक यादव की जो नजर आ रही है। और इसमें आप देखिए, आप उनकी लाइफस्टाइल को इस पोस्ट से अंदाजा लगाइए कि प्रतीक यादव जिंदगी जीते थे। प्रतीक यादव दुनिया से दूर, वह बगैर राजनीति परिवार से जुड़े होने के बावजूद भी बगैर राजनीतिक व्यक्ति
कोई राजनीति में दिलचस्पी नहीं, अपने आप में, अपने फिटनेस में, अपने बिजनेस में ध्यान देना। हालांकि बीच में कुछ खबरें अपर्णा यादव के साथ तनाव की उनकी सामने भी आई थी, तलाक तक बात पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद सब ऑल इज वेल हो गया था। लेकिन अब आप देखिए कि फिटनेस फ्रीक प्रतीक यादव जब भी मिलता था अपनी जिंदगी को एंजॉय करते थे। ये उनकी लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, 3 अप्रैल की ये पोस्ट है। यानी कि आप देखिए कि लगभग 40 दिन पुरानी ये पोस्ट, 40 दिन तक उन्होंने कोई पोस्ट नहीं किया। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अमृत हमारे साथ लगातार बने हुए। अमृत, एक बड़ी खबर, दुखद खबर और सनसनीखेज खबर कि प्रतीक यादव की मौत हो गई है। क्या लखनऊ से अपडेट मिल रहा है अमृत? देखिए, जो विवेक, अभी जो अपडेट है, प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और यहीं से जो है कुछ बातें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर में उनके मौत का असली कारण क्या है। ये पहली जो है पहला पड़ाव होगा और इसके बाद जो है बाकायदा इस बारे में जानकारी जो है लोगों को साझा भी की जाएगी। परिवार के सदस्य पहुंच रहे हैं। अपर्णा यादव चूंकि कल असम में थी और वो असम से जो है निकली हुई हैं और वो भी थोड़ी देर में जो है वो लखनऊ पहुंचेंगी। और इसके अलावा अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं, उनका परिवार भी पहुंच रहा है। तो जो सैफई में परिवार है वो भी अपने घरों से निकल चुका है, वहाँ KGMU हॉस्पिटल जहाँ पे उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मौत क्यों हुई, कैसे हुई, किन हालातों में हुई, ये सभी अभी स्पेकुलेशन का विषय है। लेकिन पुलिस की जांच में जो अभी प्राइमा फेसाई है उसके मुताबिक वो जो अभी डिटेल जो ले रही है पुलिस, उसके मुताबिक उन्हें 4 बजे के आसपास जो है हड़कंप मचा था आसपास उनके घरों में। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मृत्यु घोषित किया गया और उसके बाद जो है सबसे अहम बात है कि पुलिस जो है जांच करते हुए लोगों से पूछताछ की है, उनके गैजेट्स को सीज की है, जिसमें उनका मोबाइल फोन काफी अहम है, उसे सीज किया गया है। और पुलिस जब इस मामले में अब तहकीकात की ओर बढ़ रही है और पुलिस इसे संदिग्ध मौत मान रही है। इसको ऐसे नहीं कि कोई मौत हो गई है, इसको संदिग्ध मौत मान रही है। फिलहाल डॉक्टर जो है इस बारे में पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, फिर ये क्लियर होगा। जैसा कि उनके हाउस होल्ड जो बता रहे हैं कि उनको ब्रेन हेमरेज या दिल की धड़कन रुकने से जो ये मौत हुई है, इसको लेकर के अभी संदिग्ध अवस्था बनी हुई है, क्यों हुआ इस तरह से। तो इसकी पूरी जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है और जो पोस्टमार्टम है वो सीमो की निगरानी में किया जा रहा है ताकि अखिलेश यादव ने पोस्ट कर दिया, अखिलेश यादव ने पोस्ट कर दिया है, प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद, दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें, विनम्र श्रद्धांजलि। एक उन्होंने पोस्ट किया, अखिलेश यादव ने इस पोस्ट को जल्दी से लिखाइए। और अखिलेश यादव, प्रतीक यादव की एक पोस्ट जो संभवतः बहुत दिन पुरानी हो और उनकी तस्वीर जो ब्लैक एंड व्हाइट में है, उस तस्वीर को उन्होंने पोस्ट किया है और ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम। कुछ देर में दिखाते हैं। अखिलेश यादव ने जो लिखा है, श्री प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, विनम्र श्रद्धांजलि। ये अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच लगातार अमृत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, दुखद खबर है, अखिलेश यादव ने भी अपनी संवेदनाएं जाहिर कर दी हैं, विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए प्रतीक यादव को याद किया है और कहा है कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव चूंकि उनके सौतेले भाई हैं और अगर आप देखेंगे पारिवारिक रूप से प्रतीक बहुत सारे ऐसी चीजें रही, घटनाएं रही जहां पे विवाद का रूप ले रहा था और उन्होंने विवादों से खुद को दूर किया था। यानी कि परिवार में प्रिय तो थे ही, इतना तो ये मान के चलिए कि पूरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है मुलायम सिंह यादव की, वो किसी से भी उनका जो है उन्होंने विवाद नहीं रखा था। और जाहिर तौर पर बहुत सारी परिवार एक बहुत बड़ा राजनीतिक कद रखता है, पूरे देश में उस राजनीतिक कद के मायने हैं, बावजूद इसके वो उस आइडेंटिटी से पीछे हटते हैं और एक सामान्य जीवन जो कहा जाता है कि मैं एक आदमी हूँ जो सिर्फ गंदा पानी का, क्या वो तो नहीं अच्छा हुआ, पर यही कहेंगे दिवंगत आत्मा को शांति मिले और भगवान उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे उस परिवार को। और आज आप अंदर गई थी, क्या जानकारी मिली, क्या देख रहे हैं, कभी तमीज नहीं है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे थे। संभवतः जो एक खबर आई थी कि अपर्णा यादव की मां प्रतीक यादव के घर पहुंची, तो हो सकता है कि ये तस्वीर हम जो आपको दिखा रहे थे वही हो। और जानने वाले जो भी इस खबर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जब तब तक खबर फैल चुकी है तो लोग पहुंच रहे हैं प्रतीक यादव के घर पर। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर दिया है प्रतीक यादव की मौत पर। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये फोटो प्रतीक यादव की और अखिलेश यादव लिख रहे हैं, श्री प्रतीक यादव जी का दुखद निधन और विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने अपनी बात कही है, प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी है।
KGMU लेके गया है। पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद हम सरकार से चाहते हैं इस पर सघन जांच हो, पता चले कि अचानक ऐसा क्यों हुआ है। तो प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार इस खबर के बाद लोगों की इस मामले में चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिर मौत किस वजह से हुई है, मौत किस वजह से हुई है, किस वजह से हुई है, इसको लेकर जानकारी मिलेगी क्योंकि पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने जो पोस्ट किया है ये आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव ने जो पोस्ट किया है ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का पोस्ट, प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, विनम्र श्रद्धांजलि। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दोनों का पोस्ट की लाइन एक जैसी है, दोनों ने एक जैसा लिखा है और आप देखिए कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी है। समाजवादी पार्टी का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, श्री प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, विनम्र श्रद्धांजलि। और ये KGMU अखिलेश यादव पहुंच गए, अखिलेश यादव पहुंच गए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अखिलेश यादव KGMU अस्पताल पहुंचे हैं, अखिलेश यादव KGMU अस्पताल पहुंच गए हैं जहां पर पोस्टमार्टम चल रहा है। और जब पोस्टमार्टम चल रहा होता है तो उस वक्त जरूरी होता है कि परिवार का कोई सदस्य रहे, परिवार के सदस्य की इजाजत के साथ ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाती है। अमृत, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो बताइए, अमृत के साथ दोबारा कांटेक्ट करेंगे। विवेक पांडे, ये बड़ी बात है, ये जरूरी होता है कि परिवार के लोगों की सहमति हो, उसके बाद फिर पोस्टमार्टम होता है। और अखिलेश यादव इस वक्त बड़ी भूमिका में हैं, बड़े भाई हैं, गहरा दुख है उनको, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने विवेक जी कही, वो ना केवल बड़े भाई हैं बल्कि इस वक्त परिवार के मुखिया भी हैं। और यही वजह है कि छोटे भाई के असमय निधन पर देखिए KGMU हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं जहां पर प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम चल रहा है। और साफ तौर पर ये तस्वीरें जो सामने आई है, इस वक्त लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि भले ही अखिलेश यादव और प्रतीक यादव साथ साथ दिखाई न देते हो, भले ही समाजवादी पार्टी में प्रतीक यादव की वो इन्वॉल्वमेंट ना रही हो, लेकिन छोटे भाई का जब निधन होता है तो बड़ा भाई स्वयं पहुंचा है। और ये तस्वीरें बताने के लिए बहुत पर्याप्त हैं विवेक जी। बिल्कुल। और फखरुल हसन क्या कह रहे हैं जरा सुनाइए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फखरुल हसन, सुनाइए। फखरुल हसन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर अपनी बात कहते हुए नजर आए। अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं अस्पताल और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अपर्णा यादव भी पहुंच रही है असम से लखनऊ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ना जो भी बात कहेंगे आदरणीय तो ये खबर आपको बता रहे हैं KGMU अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। विवेक, क्या अपडेट है? विवेक बताइए अपडेट। बिल्कुल, इस वक्त अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पर छोटे भाई के निधन पर KGMU यहां पर पहुंचे हैं। प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम लगातार जारी। हमारे साथ इस वक्त हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र जी, अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। देखिए, अखिलेश यादव निश्चित तौर पर प्रतीक को बहुत मानते थे और बहुत उन्हें चाहते थे, क्योंकि देखिए आप किसी भी पिता की इतनी बड़ी विरासत को अगर किसी बेटे को दे दिया जाए, और उसमें प्रतीक यादव की कभी कोई भी महत्वाकांक्षा ऐसी दिखाई नहीं दी जो अखिलेश यादव को डेंट पहुंचाए या तो फिर उनको नुकसान पहुंचाए, बल्कि अपर्णा यादव की महत्वाकांक्षा ने अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाया। लेकिन प्रतीक यादव ने कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। प्रतीक यादव की कोई ऐसे विवाद मुझे समझ में नहीं आते कि अखिलेश यादव की पार्टी को या उनको नुकसान पहुंचाया हो। ऐसे में परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके पास ना पहुंचना, उनका निधन हो जाना, उनके दोस्तों को लेकर, उनके दोस्त उनको लेकर अस्पताल पहुंचे। अपर्णा यादव खुद अभी असम से लखनऊ के लिए निकली हैं। तो अखिलेश यादव बड़े होने के नाते, परिवार के मुखिया होने के नाते
उनका अस्पताल पहुंचना जायज़ भी है और अस्पताल इसलिए भी पहुंचे हैं क्योंकि प्रतीक यादव से उनका कनेक्शन बहुत बढ़िया था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हम और आप और विवेक लगातार दोनों, आप विवेक और मैं, हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, अमृत भी बता रहे हैं इसमें कि जो मौत की वजह है वो तरह तरह की खबर सामने निकल कर आ रही है। या तो उत्तर प्रदेश के आप वेबसाइट्स को देखिए, उत्तर प्रदेश के पत्रकारों को देखिए, सब लोग ये आशंका जता रहे हैं कि कहीं ये मौत जो है जहर खाने से तो नहीं हुई, कहीं ये खुदकुशी तो नहीं है, इस तरह की बातचीत हो रही है। और इसीलिए ये खबर आई कि पोस्टमार्टम जो है कैमरे की निगरानी में होगा, तमाम तरह के सवाल है। और इसलिए भी देखिए इसलिए भी ये खबर बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि इसमें कैरेक्टर कितने बड़े बड़े हैं। मुलायम सिंह के बेटे हैं प्रतीक यादव, अपर्णा यादव के पति हैं, अखिलेश यादव के भाई हैं, और इसके अलावा अपर्णा यादव बीजेपी में हैं। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और अब जो है परिवार के लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो जब तक कारणों का पता नहीं चल जाता तब तक इसी तरह के कयास न्यूज़ चैनल्स लगाते रहेंगे, हम आप लगाते रहेंगे। लेकिन बहुत बड़ी खबर यह है कि 38 साल की उम्र में एक ऐसे व्यक्ति का निधन होना जो कि लगातार डिप्रेशन में चल रहा था, वेदांता में उसका इलाज चल रहा था, और इलाज के साथ साथ वो अभी भी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि 3 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बिना छुट्टी लिए ही वो उनको थोड़ा आराम लगा तो वो घर चले गए। तो बहुत सारे सवाल हैं, जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे तब तक मुझे लगता है लगातार इस सवाल के जवाब लोग ढूंढेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रतीक यादव का निधन कैसे हुआ। पीएम हाउस के बाहर, यानी जहां पोस्टमार्टम हो रहा है उसके बाहर अपर्णा के भाई भी मौजूद हैं। जी हाँ, ये भी खबर सामने आई है। और एक खबर ये भी सामने आई है कि पोस्टमार्टम करवाने से पहले शव का एक्सरे करवाया गया है। ये 2 बड़ी जानकारी हम आपको बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर बता रहे हैं विवेक पांडे। इस बीच एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है, डॉक्टर ने क्या कहा है, डॉक्टर की प्रक्रिया सुनाइए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया केजीएमयू मोर्चरी। तो ये तस्वीर दिखा रहे थे, ये देखिए अखिलेश यादव जब यहाँ पर पहुंचे अस्पताल में, अखिलेश यादव यहाँ पहुंच गए हैं। आज एक भाई के तौर पर गहरा दुख अखिलेश यादव को होगा क्योंकि छोटे भाई की मौत हो गई है और निधन से दुखी है पूरा यादव परिवार और समाजवादी पार्टी परिवार।